ओके तो भाई क्या रेसलमेनिया 41 का एक और मैच ऑफिशियल हो चुका है सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज और रॉक का हमें आखिर कब फेस ऑफ देखने को मिलेगा इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का मैच हमें ओटीसी के लिए कब देखने को मिलेगा इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ भाई सोलो सिकोआ का प्लान इस पूरे मंथ का क्या रहने वाला इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आया। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हम लोग एडब्ल्यू कंपनी के बारे में। तो भाई एडब्ल्यू वाले भाई पता नहीं क्या करे भाई, रिसेंट टाइम उन्होंने बहुत सारे फिर से ट्रेडमार्क करवाए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सवन कोबैट, मैक्सवन कार्नेज करके भाई उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर ट्रेडमार्क करवाया है। एग्जैक्टली ये क्या हमें बाद में ही पता चलेगा, पर जो भी ट्रेडमार्क होता है स्टार्टिंग में ही लीक हो जाता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बारे में। तो भाई केविन ओवेंस ने अभी से ही लाइन पास करना शुरू कर दिया है सैमी ज़ेन के ऊपर, और अभी से ही बहुत सारे मीडिया चैनल वाले इस बात को कंफर्म करना शुरू कर दिए रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये मैच क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई मतलब केविन ओवेंस ने भाई काफी टाइम पहले इस बात को बोल दिया था वो सैमी ज़ेन को फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर। ऑलरेडी ये चीज पिछले साल होने वाला था, पर भाई पिछले साल तो नहीं हो, पर भाई इस साल 100% ये चीज होने वाला है। दूसरी चीज भाई करेंट टाइम में केविन ओवेंस के पास एक परफेक्ट रीजन है क्यों हिल टर्न करेंगे सैमी ज़ेन के ऊपर। सैमी ज़ेन करेंट टाइम ब्लड लाइन को ज्वाइन करने करीब 2 सालों बाद ये सबसे परफेक्ट पॉइंट होने वाला केविन ओवेंस के पास आखिर क्यों तुम ब्लड लाइन को ज्वाइन किए। देखा कोडी रोड्स ब्लड लाइन को ज्वाइन किया तो सबसे पहले भाई केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया, रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, और वही अटैक करने वाले अब सैमी ज़ेन के ऊपर, क्योंकि भाई सैमी ज़ेन ने भी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया। तो भाई बेसिकली यही रेसलमेनिया 41 का बिल्ड होने वाला, आपको सारा चीज एक करके आपको देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो का सर्वाइवल सीरीज का जो एंट्रेंस देखने को मिला था उससे पहले रेसलर रिहर्सल करते हैं बैक स्टेज जाकर, और आप लोग देख सकते हैं सर्वाइवल सीरीज के एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले का फोटो, जहां देख सकते हो भाई एंट्रेंस कर रहे हैं जे उसो अकेले, कोई ऑडियंस यहाँ पर नहीं है। तो रेसलर जनरली भाई एंट्रेंस करने से पहले ऐसे एंट्रेंस करके बिहाइंड द सीन देखते हैं ताकि भाई जब वो एंट्रेंस करे तो उनको कोई तकलीफ ना हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन भाई लगातार 2 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन रही है, पिछले 2 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो 2 बार बन चुकी है। तो उनका ये कहना अगर मैं इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बनती तो मैं रॉयल रंबल विन करके मैं अगला साल में फिर से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन में बन जाती। तो ये बेसिकली भाई इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मतलब मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरे से टाइटल अगर अभी ले लिया जाता फिर भी मैं नेक्स्ट ईयर में फिर से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन में बनकर दिखाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का एक्चुअली में क्या प्लानिंग होने वाला 2025 का, भाई रोमन रेंज ने फिर से इस बात को कंफर्म कर दिया इंटरव्यू के अंदर। ये रिपोर्ट जस्ट 5 घंटा पहले का है, जहां भाई रोमन रेंज ने इस बात को कंफर्म कर दिया उनका टारगेट सिर्फ कोडी रोड्स ही रहने वाले हैं। तो आप लोग समझो भाई अगले साल के लिए रोमन रेंज का टारगेट कोडी रोड्स के साथ ही भाई रॉक का बात करें तो रॉक का टारगेट भी कोडी रोड्स ही है। रॉक ऑलरेडी रेसलमेनिया 40 के एक दिन बाद आकर मतलब साफ तरीके से कोडी रोड्स को कहे थे मैं वापस आऊंगा तुम्हें चैलेंज करने के लिए। यहाँ पर भाई 2 बंदा का टारगेट सिर्फ एक बंदा कोडी रोड्स है, तो मतलब भाई दोनों बंदा कोडी रोड्स की तरफ ही जाने वाले हैं। और इसीलिए रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का आपको ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलने वाला टाइटल के लिए। करेंट टाइम भाई डब्ल्यू वाले के पास भाई इसके अलावा कोई उपाय नहीं दूसरा और मैच करवाने का रेसलमेनिया 41 के अंदर, लिटरली कोई भी दूसरा उपाय है ही नहीं। इसको मैं ऑलरेडी परसों शाम वाला वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर आप नहीं देखे हो तो भाई आप लोग जाकर परसों शाम का वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख भी सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लाना के बारे में। तो भाई लाना भाई अपना कैरियर हॉलीवुड के अंदर आजमाने वाली है शायद, तो बढ़िया भाई मेरे ख्याल से भाई लाना को कोई कहीं रिजेक्ट नहीं कर सकता, हॉलीवुड के अंदर भी टॉफी करेगी। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई मैं आपको कल ही बताया था रिकी सी का प्रेडिक्शन है सोलो सिकोआ 2025 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाले हैं। तो देखो मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, इसका चांसेस भाई करेंट है बहुत से ज्यादा कम है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कर्ट एंगल के बारे में। तो भाई कर्ट एंगल ने भाई एक बड़ा अजीब स्टेटमेंट दिया है रोमन रेंज को लेकर। कर्ट एंगल का रिसेंट टाइम में ये कहना है कि जॉन सीना का आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को रोमन रेंज के साथ करवाना चाहिए। मतलब रोमन रेंज जो रेसलर होने चाहिए जो कि एक्चुअली जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से प्रॉपर तरीके से उनको रिटायर करे। मेरे ख्याल से भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब हम लोग को फिर से एक बार रोमन रेंज और जॉन सीना का राइवलरी देखने को मिले, रोमन रेंज जॉन सीना को एलिमिनेट करे। यार रोमन रेंज ऑलरेडी इस कंपनी के सबसे टॉप पर पहुंच चुके, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कुछ और रेसलर को यहाँ पर मौका देना चाहिए। हमारे सोलो सिकोआ हो गए या फिर ब्रॉन ब्रेकर हो गए या फिर कोई और रेसलर हो गया, रोमन रेंज का बिल्कुल सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट अगर रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक जैसे रेसलर अगर जॉन सीना को हराकर बाहर निकाल दे तब भाई वो भी एक सेंस बनता है। मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज ऑलरेडी करंट टाइम में टॉप पर पहुंच चुका, तो भाई इस बंदे को पुशअप का जरूरत है। बाकी आपके अकॉर्डिंग जॉन सीना को कौन से रेसलर को रिटायर करना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई सोलो सिकोआ का भाई करंट टाइम में एक ही कंसर्न है ऑडियंस, भाई ऑडियंस सोलो सिकोआ को करंट टाइम में एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, जबकि सोलो सिकोआ करंट टाइम में ट्राइबल चीफ बन चुके। सोलो सिकोआ के पास करंट टाइम में उलाफाला माला भी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों भाई लोग इनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। स्मैकडाउन जैसे भाई ऑफ ईयर गया था उसके बाद भाई सारे लोग सोलो सिकोआ को यहाँ पर हेट भी दे रहे थे, वीडियो भी निकलकर सामने आया। तो भैया मेरे ख्याल से सोलो सिकोआ को भाई थोड़ा सा इज्जत अभी और कमाना बाकी है। भाई कल का स्मैकडाउन जो ऑफ ईयर गया था, तो कल का स्मैकडाउन ऑफ ईयर जाने के बाद हमें एक मैच भी देखने को मिला था गुंथर वर्सेस ओटिस के अगेंस्ट। आप लोग बस समझो यार, आप लोग मेन रोस्टर के ऊपर इस मैच को कभी नहीं देखते कि गुंथर अपना टाइटल को डिफेंस करे ओटिस के अगेंस्ट। यार ये लाइव शो तो भाई गुंथर ने बहुत आसानी से यहाँ पर ओटिस को भाई इस मैच के अंदर हरा भी दिया। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ये कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं, पर भाई इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि आपको ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। मंडे नाइट रॉ जो कि नेटफ्लिक्स होगा और उस रॉ के ऊपर ट्रिपल एच जो है वो खुद ही ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस बुला रहे हैं। तो देखो मैं बहुत ज्यादा इस पेज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि भाई ये मेरे को सब्सक्राइबर ने इस वाले पेज को रिकमेंड किया था, पर हाँ भाई ब्रॉक लेसनर का आने का चांसेस बनता है वहाँ। ब्रॉक लेसनर या तो आपको 6 जनवरी को देखने को मिल सकता है जहाँ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाला, नहीं तो भाई ब्रॉक लेसनर आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर ये 2 डेट में ब्रॉक लेसनर नहीं आते हैं तब भाई मेरे ख्याल से आप लोग भाई आशा छोड़ दो ब्रॉक लेसनर का आने का। तो चाहे जो भी हो भाई 2 ऐसा जगह है जहाँ आप लोग ब्रॉक लेसनर को पर भरोसा कर सकते हैं कि वापस आ सकते हैं। बाकी भाई AEW कंपनी के अंदर भाई आज के टाइम पर क्या हो रहा है आप लोग बस नजारा यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ मैं बोल ही नहीं सकता हूँ भाई, नहीं तो $1 आ जाएगा। बाकी भाई WrestleMania.com वाले ने भाई खुद से यहाँ पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के बारे में बात की, ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है और इनका भी यही कहना है एक रिवलरी अंदर सुलग रहा है जो कि बहुत जल्द ऑडियंस के सामने आने वाला है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टोंगा लोआ के बारे में। तो भाई हमारे गोट ऑफ गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टोंगा लोआ भाई करंट टाइम इंजर्ड हो चुके हैं, आप लोग इनका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। पर मेरे ख्याल से भाई 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये वापस से टेलीविजन के ऊपर देखने को फिर से मिलने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं बेली के बारे में। तो भाई बेली भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर मिसिंग क्यों थी, भाई बेली ने इसके ऊपर खुद से कंफर्मेशन बता दिया है। और बेली के अकॉर्डिंग वार गेम के अंदर वो इतना थक चुकी थी कि उनके अंदर लिटरली बिल्कुल भी एनर्जी बचा ही नहीं था और इसलिए उनके लिए सही यही लगा कि मतलब उनको 1 हफ्ता का ब्रेक ले लेना चाहिए। बाकी भाई यही 4 रेसलर जो कि भाई यूएस टाइटल को विन कर सकते करंट टाइम में टिफनी के अलावा तीनों का काफी हाई चांसेस है विन करने को। चेल्सी ग्रीन भी विन कर सकती है, मिया एम भी विन कर सकती है, साथ ही साथ भाई बेली भी करंट टाइम विन कर सकती है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन सी फीमेल रेसलर विन करेगी आप लोग बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मार्क हेनरी के बारे में। तो भाई मार्क हेनरी भाई रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर के बारे में बात की कि जब ब्रॉक लेसनर कंपनी के अंदर आए थे तो कैसे तो बेसिकली जब ब्रॉक लेसनर और मार्क हेनरी का मैच हुआ था तो मार्क हेनरी ब्रॉक लेसनर से ट्रिपल साइज के थे और मार्क हेनरी को ऐसा नहीं लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर उनको लिफ्ट कर पाएंगे, उनको F5 सही से लगा पाएंगे। जब ब्रॉक लेसनर जब मार्क हेनरी को उठा लेते तब मार्क हेनरी ब्रॉक लेसनर को बोलते हैं अब तो मुझे पिन कर सकते हो, मुझे हरा सकते हो। तो लिटरली यार ब्रॉक लेसनर क्या बंदा था भाई, उस बात को आज 20-25 साल हो चुके हैं पर भाई आज भी रेसलर उस चीज को भूलते नहीं। ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा आपको दोबारा रेसलिंग रिंग के अंदर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ना ही कभी देखने को मिला, ना ही देखने को कभी मिलेगा। और आप लोग मेरे ख्याल से लकी हो जो कि ब्रॉक लेसनर का आखिरी रन आप लोग देख सकते हो 2025 के अंदर। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने डीन अम्ब्रोज के बारे में। तो भाई डीन अम्ब्रोज का भाई आज का दिन हैप्पी वाला बर्थडे है, तो भाई सारे लोग डीन अम्ब्रोज का बर्थडे को विश करना मत भूलिएगा। डीन अम्ब्रोज रेसलिंग वर्ल्ड के वो रेसलर भाई जिनके बारे में भाई जितना भी मतलब तारीफ करो भाई वो कम है। डीन अम्ब्रोज रेसलिंग वर्ल्ड के वो रेसलर हैं जो कि सेथ रॉलिंस जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को गुलामी करना सही नहीं समझे, उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया। वो AEW कंपनी के अंदर जाते हैं, AEW कंपनी के अंदर 4 बार AEW चैंपियन बनाकर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना देते हैं। आज वो करंट टाइम में AEW कंपनी को लीड करें, AEW कंपनी के अंदर राज करें, AEW कंपनी का मसीहा बने हुए हैं। और वहीं सेथ रॉलिंस आज के 4 साल पहले जैसा थे आज भी वही कंडीशन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सेथ रॉलिंस का बिल्कुल बरकरार है। रोमन रेंज को हमेशा से पुश मिलता था, रोमन रेंज को पुश मिलता गया, पर सेथ रॉलिंस के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट करंट टाइम में ध्यान नहीं दे रहे। बाकी भाई क्लॉन वालों ने भाई इस वाले मोमेंट को शेयर किया जब रोमन रेंज को ल्यूकीमिया हुआ था, तीनों सील्ड भाई जब एक साथ रो रहे थे मंडे नाइट रॉ को। और मेरे ख्याल से भाई अगले 20 साल तक भी इससे ज्यादा सैडेस्ट मोमेंट हमें रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाई अगर आपको डीन अम्ब्रोज के बारे में कुछ लिखना है तो भाई आप लोग लिख सकते हो, डीन अम्ब्रोज के बारे में आप लोग हैप्पी बर्थडे विश करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना अगले साल टोरंटो के अंदर जाने वाला जहां एलिमिनेशन चैंबर वो फाइनली करने वाले हैं, तो उसको लेकर भाई जॉन सीना वहां के लोगों को धन्यवाद भी किया कि मतलब उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चैट केवल के बारे में। तो भाई प्रो रेसलिंग ने चैट केवल के बारे में इस बात को लिखा है कि चैट केवल को यूएस टाइटल विन कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से भाई स्मैकडाउन के ऊपर चैट केवल तो आ गए, पर भाई मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है चैट केवल के लिए यूएस टाइटल को विन करना, क्योंकि करंट टाइम में यूएस टाइटल शिंसुके नाकामुरा के पास हो, उस टाइटल के पीछे करंट टाइम में सोलो सिक्वा भी करंट टाइम पड़ चुके हैं। बात बहुत सिंपल है भाई, डब्ल्यू वाले यहाँ पर सोलो सिक्वा के दोस्तों को देने वाली है टाइटल, ना कि भाई यहाँ पर चैट केवल को देने वाली है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर आपको 6 मैन टैग टीम मैच है, तीनों टीम के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच है भाई, 6 मैन टैग टीम मैच नहीं, तो मतलब ये आपको देखने को मिल सकता है। अभी करंट टाइम में कंफर्म हुआ नहीं है। वैसे ये मैच हो या फिर ना हो भाई किसको फर्क पड़ता है भाई, DIY ऑलरेडी भाई टाइटल को विन कर चुके हैं, DIY ऑलरेडी करंट टाइम में मतलब रेन को स्टार्ट कर चुका है, अभी करंट टाइम हारने नहीं वाले। और DIY ने भाई ट्वीट भी किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मेरे पास तो टाइटल आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम के लिए DIY फाइनली टाइटल को होल्ड करने वाला है। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग टिफनी के बारे में। तो भाई आज के NXT शो के ऊपर टिफनी गए थे, टिफनी वहां पर बोली कि मैं यहाँ पर टिफनी टाइम में फिर से कर सकती हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को बोला कि अपने ब्रीफकेस को NXT चैंपियन के ऊपर वो कैसे नहीं कर सकती है। वैसे मैं यहाँ पर टिफनी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ रॉक की बेटी के बारे में। भाई रॉक की बेटी भाई क्यों रेसलिंग को क्विट कर दी, करंट टाइम मैनेजर क्यों बन गए, क्योंकि अगर वो रेसलिंग करती तो भाई मेरे ख्याल से रॉक जैसा कुछ ना कुछ भाई वो कमाल कर सकती थी शायद से। वैसे बाद में वो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर वापस आ सकते हैं, अभी करंट टाइम में सिर्फ 26 साल की हुई है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रॉक और रोमन रेंज के बारे में। तो भाई अली ने भाई इस वाले ट्वीट को किया कि ये मोमेंट अगर दोबारा से आ जाए तब मेरा लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, और ये चीज भाई आपको एग्जैक्टली आज के 1 महीने बाद आपको 6 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में। तो भाई डॉल्फ जिगलर का मैं आपको प्रेम कथा सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा अजीब है, आपको बहुत मजा आने वाला है। डॉल्फ जिगलर 2008 के बाद कौन कौन से फीमेल रेसलर को कब
डेट किए, कौन कौन से फीमेल रेसलर को कौन से साल में पेले हैं भाई, सारा लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। लिटरली उन्होंने भाई 9 से भी ज्यादा फीमेल रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की थी उसको उन्होंने भाई अलग अलग साल में उन्होंने डेट किया और उनके डेट लिस्ट में रैकेल, निकी बेला, बड़ी बड़ी और भी बहुत सारे फीमेल रेसलर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। तो मुझे नहीं पता भाई इसका बड़ा था क्या था, क्यों भाई इतना फीमेल रेसलर क्यों अट्रैक्ट है इसके पीछे। देखो मेरे ख्याल से भाई कुछ ना कुछ भाई इनके अंदर जरूर से टैलेंट होगा, तभी भाई इतने सारे फीमेल रेसलर इनके पास गई। अगर आपको पता है कि भाई वो टैलेंट क्या हो सकता है तो भाई बेशक आप लोग सारे लोग कमेंट में इस बात को बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिगी के बारे में। तो भाई बिगी भाई रिसेंट टाइम विंस मैकमैन के बारे में बात की कि विंस मैकमैन अपने लाइफ टाइम में चाहे जो भी गलत काम किए हो पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है और आज के टाइम पर ये बहुत सारे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से भाई बिगी ने जो भी कहा एब्सोल्युटली मतलब भाई बिल्कुल ट्रू बोले हैं। बाकी भाई आज के नेक्स्ट शो पर हमें भाई दो सर्वाइवर चैलेंजर विनर देखने को मिले। भाई इनका क्या काम है मुझे खुद भी नहीं पता, आप एक आध बार NXT देख भी लेते होंगे, मैंने भाई लास्ट टाइम 1 साल पहले NXT देखा था। बाकी आगे बात करते हम लोग सोलो सिकोआ और रोमन रेंज के बारे में। तो भाई ट्रैवल रेसलिंग ने इस वाले बात को बोला कि सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज का मैच हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर रोमन रेंज आकर अपना फ्यूचर प्लान बताने वाला है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सोलो सिकोआ के साथ आकर फाइट ऐसे वो नहीं करने वाले हैं। मे भी भाई यहाँ पर रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं, तो भाई रॉक और रोमन रेंज का एक बार फिर से यहाँ पर हमें फेस ऑफ देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यू वाले डेफिनेटली यहाँ पर सोलो सिकोआ और रोमन रेंज का सिंगल मैच करवाने नहीं वाली है। बाकी रिपोर्ट जो है मैं आपको बता दी भाई, आपको रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच आपको 6 जनवरी को देखने को मिल भी सकता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जेफ हार्डी और मैट हार्डी के बारे में। तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर एक बैनर हमें देखने को मिला जहां एक ऑडियंस इस बात को बोल रहा था कि इनको हॉल ऑफ फेम के अंदर डालो। डब्ल्यू वाले भाई बेसिकली ऐसे बैनर को काफी ज्यादा सीरियस लेती, तो आपको शायद से हॉल ऑफ फेम के अंदर ये दोनों भाई आपको देखने को मिल सकता है अगले साल, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों भाई भी बोल चुके हैं इनका सिर्फ एक सपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं जेट कारगिल के बारे में। तो भाई जेट कारगिल के बारे में नाया जैक्स ने इस बात बोला कि जेट कारगिल खुद से शायद से कार के ऊपर जंप कर ताकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से छुट्टी मिले या फिर आराम करने का मौका मिला, ऐसा भाई नाया जैक्स ने खुद से बोला है। तो मेरे ख्याल से भाई सच्चाई सबको बताया, डब्ल्यू वाले जानबूझकर इस वाले ट्वीट को बार बार बाकी रेसलरों से करवा रहे ताकि ऑडियंस के बीच में हाइप रह सके। वैसे आप लोग यहाँ पर बड़ा कमाल का फोटो आप लोग ओमोस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, रे मिस्टेरियो और डेना व्हाइट का आप लोग एक साथ देख सकते हैं। लिटरली यार ओमोस का जब से शादी हुआ लिटरली भाई ये बंदा हमें ना ही देखने को मिला, ना ही मेरे ख्याल से कभी देखने को मिलेगा। ये ब्रॉन स्ट्रोमैन का बात करें तो भाई अगेन सेम है भाई, ये लाइव शो के अंदर आ रहे हैं बट भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बेसिकली यार जितना गाली दूं भाई वो कम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए। भाई मतलब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बना दिए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अंद्रादे के बारे में। तो भाई अंद्रादे ने भाई रिसेंट टाइम में ट्वीट किया कि ये बिजनेस अभी करंट टाइम ओवर नहीं हुआ है। तो आप लोग समझो यहाँ पर सीधे उन्होंने भाई सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन को चैलेंज किया। तो आपको अंद्रादे वर्सेस सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन के मेंबर के बीच में आपको फाइट देखने को मिल सकता है। मे बी आपको अंद्रादे वर्सेस जेका फाटो का मैच आपको कुछ टाइम बाद आपको मे बी देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर का आप लोग फोटो देख सकते हो, उनकी बीवी के साथ रिसेंट टाइम में निकलकर सामने आया। साथ ही साथ भाई लेटा और ट्रीट स्टेटस एक बार फिर से हमें साथ में देखने को मिले। अपना 20 साल का एनिवर्सरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वो सेलिब्रेट कर रही थी। मतलब आज के एग्जैक्टली 20 साल पहले उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर अपना रेसलिंग करियर को स्टार्ट किया था। बाकी आप लोग यहाँ पर भाई मैंडी रोज और यहाँ पर विक्सो का आप लोग फोटो देख सकते हैं। मैंडी रोज ने इस बात को बोला कि मैं इतना छोटी खुद को कभी महसूस नहीं की। वैसे मैंडी रोज के बारे में एक बड़ा कमाल का न्यूज है जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। बाकी भाई हमें सैमी ज़ेन और जे उसो हमें शायद से फुटबॉल ग्राउंड के अंदर देखने को मिले, तो कोई टूर्नामेंट वगैरह इनका चल रहा हो। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उनको ट्वीट करके मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब भाई ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी सैमी ज़ेन और जे उसो के साथ ही चलने वाला है। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही है भाई, आप लोग टिफनी को देखकर खुश हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।